महाराष्ट्र की सियासी उठापटक किसी फिल्म की स्टोरी जैसी लग रही है। हर किसी को क्लाइमैक्स का इस समय इंतजार है, मगर पिक्चर है जो कि क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच कई बयानात सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि शिंदे मान गए हैं, कोई कह रहा है कि शिंदे तभी डिप्टी सीएम बनेंगे जब उन्हें साथ में गृह मंत्रालय भी सौंपा जाएगा। सरकार गठन को लेकर के चल रही माथापच्ची के बीच बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है बीजेपी की तरफ से। सूत्रों पर अगर यकीन करें तो आज ये दोनों ही मुंबई जाकर के बीजेपी के विधायकों से बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और कल तक सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे सीएम और 2 डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। इधर कहा जा रहा है कि शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए मान गए हैं, मगर पेच कहां फंसा हुआ है, जरा आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आखिर सरकार बन पाएगा महाराष्ट्र में। ऑफर और डिमांड, इन दोनों पे पेच फंसा हुआ है। डिप्टी सीएम को लेकर के जो है यहाँ पे पेच, और इसके साथ ही गृह विभाग को लेकर के, क्योंकि शिंदे की फरमाइश है, वो मांग रहे हैं कि गृह विभाग भी उनके पास हो, गृह मंत्रालय हो। 12 मंत्री पद और पसंदीदा तरीके से उन्हें मिले, इसको लेकर के भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। 12 मंत्री पद मांग रहे हैं। अब ऐसे में सरकार कैसे बनेगी, ये एक बड़ी जो है अनसुलझी हुई चीज है, जिसे सुलझाने का प्रयास इस समय बीजेपी की तरफ से हो रहा है। शिंदे बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनना, और वो मोदी और अमित शाह पर पूरा भरोसा जताते हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, फिर भी लगातार उनकी नाराजगी की खबरें चल रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल कुछ बयानात उनके ऐसे आ रहे हैं जिनसे लगता है कि नई सरकार में शिंदे को सम्मानजनक पद नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो फैसला अभी तक नहीं ले पाए। तमाम सियासी उथल पुथल के बीच फडणवीस का नाम लगभग अब फाइनल है। दोनों डिप्टी सीएम भी फाइनल हो चुके हैं। सरकार को लेकर के क्या फॉर्मूला बना है, जरा अब आपको ये भी बताते हैं। क्या इस तरीके की सरकार की रूपरेखा हो सकती है? देवेंद्र फडणवीस सीएम और उन्हें गृह मंत्रालय मिलेगा। एकनाथ शिंदे, अजित पवार दोनों ही डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। शहरी विकास और वित्त मंत्रालय उन्हें मिलेगा। पीडब्ल्यूडी समेत कुल 9 विभाग जो हैं वो दिए जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है जिस पर काम किया जा सकता है। शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। वो कभी ठाणे तो कभी सतारा में अपने गांव चले जाते हैं, कभी मुंबई पहुंचते हैं, कहते हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, मगर उनके गुट से ये आवाज आती रहती है कि शिंदे साहब के सम्मान में कमी न रह जाए, नई सरकार में शिंदे साहब का रसूख कमतर ना आका जाए। संजय राउत ने इस उठापटक को मरकट लीला का नाम दे दिया है। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस से मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनकी नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है, तो अच्छा डिसीजन ले। हमारे लिए वो बहुत करीबी नेता है, तो वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए। ये कौन सा खेल चल रहा है आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना आप, ये सब दिल्ली का खेल है। अजित पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला, वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं, दिल्ली से लोग नाच रहे हैं। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। अब शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच एक बयान काफी वायरल हो रहा है केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का, जो कि इशारों में महाराष्ट्र की सियासी कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। लोग इसका संदर्भ महाराष्ट्र में सत्ता की रेस से जोड़ करके इसे देख रहे हैं। जरा सुनिए। उनके एक महोत्सव के कार्यक्रम के लिए गया था, तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति है अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है
कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी इसका भरोसा नहीं है। तो नितिन गडकरी का ये जो बयान है वो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में 2 वजह से सरकार गठन में अब तक देरी हुई। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, मगर ना तो उसने विधायक दल का नेता ही चुना और ना ही राज्यपाल के पास जाकर के सरकार बनाने का दावा ही पेश किया है। अब इन सबके बीच एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार 1 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्र बताते हैं कि आज उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। इधर अजित पवार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आई है। पवार गुट के कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, अब हम आपको जरा ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। एनसीपी से अजित पवार के जो संभावित मंत्री हैं कौन कौन है, खुद अजित पवार, दूसरी अदिति तटकरे, छगन भुजबल, दत्ता भरणे, धनंजय मुंडे, अनिल भाईदास पाटिल, नरहरी झिरवल, संजय बंसोडे, इंद्रनील नायक, संग्राम जगताप, सुनील शेलके, ये संभावित नाम है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे ये वो तारीख है, वो समय है जब मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के तमाम नेता ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं, तो फिर सवाल वही है कि कौन लेगा सीएम पद की शपथ। पार्टी ने सोमवार को महाराष्ट्र के लिए 2 ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, ये दोनों आज मुंबई पहुंचेंगे और कल विधायक दल की बैठक होगी और कल ही सीएम का चेहरा भी सामने आ जाएगा। वैसे आज शाम को मैं मुंबई जा रहा हूँ। आदरणीय निर्मला जी भी रात को आ रही है मुंबई। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहाँ हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे। तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। दूसरा, शिंदे जी ने ही स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा के सीएम बने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है, मेरी बात नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बारी भाजपा के सीएम बनने की होगी। तो आज और कल दोनों ही दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि परसों 5 दिसंबर है शपथ ग्रहण का दिन। तो आज से लेकर के कल और परसों तक कैसे गतिविधियां आगे बढ़ने वाली है, जरा आपको अब ये भी समझा देते हैं। कैसे सरकार गठन होगा आज शाम, आज रात और कल सुबह क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर्स जो हैं वो पहुंचने वाले हैं आज देर शाम तक महाराष्ट्र यानी मुंबई, और उसके बाद कल विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगे। मुंबई में बीजेपी की जो है विधायक दल की मीटिंग होने वाली है और इसमें अहम फैसला लिया जाएगा और फिर सीएम के नाम पर मुहर लगने वाली है। लेकिन बड़ी यहाँ पर बात यह है कि जिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर के बीजेपी सीएम बनाना चाहती है और सीएम बनाने की कवायद कर रही है, क्या वो सहयोगी दल के जो बड़े नेता हैं वो इस पर अपनी सहमति जाहिर करते हैं या फिर नहीं। मुंबई का आजाद मैदान पूरी तरीके से तैयार है। नए सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर इस समय है और इन सब के बीच बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं का आजाद मैदान आना भी तेज हो गया। तैयारियां कैसी है इसका जायजा भी लिया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी आजाद मैदान पहुंचे, तो शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट भी तैयारियों की पड़ताल करने आजाद मैदान गए। शिरसाट ने कहा है कि आज एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और बड़े फैसलों पर मुहर लगेगी। शिंदे सरकार में शामिल होंगे या नहीं आज रात को ही पता चल जाएगा। कोई असंबस नहीं है, कुछ नहीं है, सभी अभी अच्छे से हो रहा है। तीनों पार्टी के नेता एक साथ मिलके इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा 5 तारीख को बड़े धूमधाम से ये शपथ विधि ग्रहण 16 यहाँ संपन्न होगा। एकनाथ शिंदे जी सरकार में रहेंगे, इसके बारे में आज शाम में पता चलेगा। चलो आज शाम को मीटिंग है, आज शाम को कितने बजे मीटिंग है, क्या है वो बता दीजिए सर। आज शाम को, शायद शाम को देर रात में ये मीटिंग होगी। दोपहर में सीएम साहब आ रहे, सह्याद्री पे भी उनकी और अलग विषय पे बैठक है। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर के जबरदस्त सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, उनके चांसेस 90% से ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी विधायक दल की बैठक टलती जा रही है।
26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि भाई सीएम बनेगा कौन और कब बनेगा और चेहरा कौन होगा। डिप्यूटी सीएम तो पार्ट 2 है, सीएम कौन बनेगा, कौन ये मैं मानती हूँ कि ये जिम्मेदारी उठाएंगे जो वादे किए हैं वो पूरे करने के। जो नाराज स्थिति में हैं वो नाराज फूफा जी की तरह जो बारात में होते हैं, एक नाराज फूफा जी होते हैं, बारात है पर दूल्हा नहीं है, एक नाराज फूफा जी ऑलरेडी खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो ये जो पूरी परिस्थिति बनाई है, पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है कि झारखंड में भी नतीजे आए, वहाँ पे सरकार स्थापित भी हो गई, वोट टेकिंग हो गई और सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और यहाँ पर इतना बड़ा राज्य है जहाँ पे आप। और चलिए अब हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं, शिंदे का प्लान क्या है, आखिर वो कब अपने पत्ते खोलने वाले हैं। दरअसल कल विधायक दल की होगी बैठक और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि शिंदे भी इसी का इंतजार कर रहे हैं और उसी के हिसाब से वो अपनी पूरी प्लानिंग भी इस समय कर रहे हैं। शिंदे का जो सीक्रेट प्लान है वो क्या है? बीजेपी विधायक दल की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी की बैठक के बाद पत्ते खोलेंगे एकनाथ शिंदे। फडणवीस सीएम बने तभी डिप्टी सीएम वो बनेंगे, कोई और सीएम बना तो फिर डिप्टी सीएम वो नहीं बनेंगे। अपनी पार्टी का स्पीकर भी वो मांग सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो यकीन मानिए महाराष्ट्र की जो सियासी पिक्चर है उसमें कभी भी ट्विस्ट आ सकता है। शिंदे क्या करेंगे इसका खुलासा कल तक होने की उम्मीद है। अभी ये तो तय है कि वो फडणवीस के साथ हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने नया चेहरा इंट्रोड्यूस किया तो सूत्र बताते हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम का पद नहीं स्वीकारेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है बीजेपी विधायक दल की बैठक पर, जो कि कल सुबह 11 बजे मुंबई में होगी। तो इंतजार कीजिए और महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर पर बारीकी से हमने नजर रखी हुई है। महाराष्ट्र में जो पिक्चर है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जो कुछ बातें रखी जा रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से, पहले हमने देखा कि वो अपने घर सतारा चले गए, फिर उसके बाद उनकी वापसी होती है। पहले सीएम के पद को लेकर के तनातनी थी, अब डिप्टी सीएम के पद को लेकर के तनातनी की संभावनाएं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बीजेपी जो एक अलग स्ट्रैटेजी से चलती है, यानी क्या महाराष्ट्र में एक नए चेहरे को लेकर सीएम पद पर बैठाएगी बीजेपी। लेकिन फिर अगर ऐसा होता है तो कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर फडणवीस सीएम बने तभी मैं डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करूंगा। लेकिन यहाँ एक और पेच है कि शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम के पद के साथ साथ मांग रहे हैं गृह मंत्रालय, जो कि ज्यादातर सीएम के पास होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय का कमान यानी कि पूरे राज्य का कमान। अब ऐसे में बीजेपी क्या इससे मानती है? सत्यप्रकाश हमारे साथ कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, मैंने आपसे सवाल पूछा था, वहां तैयारी इस समय क्या हो रही है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के नए सीएम की तैयारी चल रही है और सीएम कौन होगा किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं है। हालांकि कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसमें यह साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे विधायक दल का नेता चुनती है और कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम। लेकिन इस बीच जानकारी है कि किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को इस बात का बिल्कुल भनक तक नहीं है कि आखिरकार उनके बीच में रहने वाला कौन शख्स महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन जिस तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहा है, एकनाथ शिंदे की जो मांगे है उसे भारतीय जनता पार्टी ने अब तक नहीं मानी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें किसी तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। लेकिन उसके बीच आज एकनाथ शिंदे अपने थाने बंगलों से निकलकर जुपिटर हॉस्पिटल गए थे, जहां पर उनका चेकअप किया गया। चेकअप करने के बाद वह सीधे मुंबई के वर्षा बंगले पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद तमाम उनके सहयोगी विधायक जो है वर्षा बंगले पर जाएंगे, जहां पर 5 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के अलावा क्या रणनीति एकनाथ शिंदे गुट की होगी उस पर वह चर्चा करेंगे। क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से यह खबर आ रही है कि शिंदे साहब ने खुद जो है इस बात से इनकार किया है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वह डिप्टी सीएम का पद नहीं लेंगे, क्योंकि वह लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्रालय उन्हें दिया जाए, उसके बाद उनके बेटे को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन उनके बेटे ने सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर दिया था कि उनका कोई नाम चल रहा है या कोई जो है मिनिस्ट्री लेने वाले हैं, इस तरह का कोई उनकी चर्चा नहीं है। वह चाहता है कि लोगों के बीच में रहकर ही वह सेवा करें। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे पिछले दिनों लगातार यह कह रहे थे कि होम मिनिस्ट्री उन्हें चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट की मांग उन्होंने की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न तो अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रही है, नहीं जो है गृह विभाग की बात कर रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं है और 2 दिन बाद ही सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए। और